जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है खैरियत से तमाम दोस्त होंगे। अच्छा दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 पार्ट मुकम्मल कर लिए। अब 7वें पार्ट का आगाज़ है। इन 6 पार्ट्स में हमने बैग्स के मतलब, डॉक्यूमेंट्स के मतलब, एयरपोर्ट के जो मसाइल हैं वो सीखे और जहाज़ तक हम पहुँच गए। इस 7वें पार्ट का मकसद है कि अब हम जद्दा पहुँचने वाले हैं। जब हम जद्दा पहुँचेंगे, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि जहाज़ से उतरने से पहले बाज़ लोग सामान जो है वो जहाज़ के कैबिन में रख देते हैं, सीट के पीछे बनी जगह में अपने डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं। तो जहाज़ से उतरने से पहले आपने ये कन्फर्म कर लेना, ये चीज़ कन्फर्म कर लेनी है कि हमने अपना सारा सामान उठा लिया, जैसे बैग हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सारी चीज़ें। उसके बाद गेट खुलेगा, आपने बाहर निकलना है और साथ साथ स्टाफ भी खड़ा होगा, लेकिन आपने जिस तरफ लोग जा रहे हैं उस तरफ चलते जाना है। आगे एक जगह पे सारे लोगों को जमा करेंगे, वहाँ पे आएगी ट्रेन। ट्रेन के अंदर आपने बैठ के दूसरी तरफ जाना है, वहाँ इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लगी होंगी, उनसे चढ़ के आपने बाज़ इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं रश होने की वजह से। बाज़ वहीं साथ हाल बना हुआ है, उस हाल के अंदर आपको ले जाएंगे जहाँ पे होगी आपकी इमिग्रेशन होगी। उस पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपकी तस्वीर लेंगे, फिंगरप्रिंट होंगे और आपको स्टैंप लगा के आगे भेज देंगे। आगे एक शख्स खड़ा होगा जो वो आपके कागज़ चेक करेगा कि वाकई इनकी इमिग्रेशन क्लियर होगी। उसके बाद आप आगे जाएंगे, एक बहुत बड़ा हॉल आएगा जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ बेल्ट चल रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, और उन बेल्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ एयरलाइंस के सामान होंगे। वहाँ पे भी स्टाफ खड़ा होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आपने पूछ लेना है कि हमारे कौन सी जगह पे हमारा सामान किस बेल्ट नंबर पे आना है। उनको आपने बताना है कि हम लाहौर से, वहाँ पर मुख्तलिफ बेल्ट चल रहे होंगे, आपने वहाँ से पूछ लेना लाहौर से जद्दा हमारा सामान किस बेल्ट पे आएगा। वो स्टाफ भी आपको गाइड कर देगा। लेकिन अमूमन जो हमारा सामान आता है वो जब आप इमिग्रेशन करवा के निकलेंगे, बाहर हाल में आने से पहले उल्टे हाथ की तरफ हमारा अक्सर जो हमारा बेल्ट पे सामान आता है वो 14 नंबर 13 नंबर बेल्ट पे आता है। सऊदी एयरलाइन का मुख्तलिफ एयरलाइन के मुख्तलिफ बेल्ट्स पे आते हैं सामान। तो आपने अपने वहाँ जो खड़ा स्टाफ है गाइड करने के लिए, उनसे अपना टिकट दिखा देना है। अगर आपको समझ नहीं लगे, देखिए पूछने से इल्म बढ़ता है। आप घूमते रहेंगे तो भले सारा दिन भी वहाँ घूमते रहें, आपको सामान नहीं मिलेगा। सामान लेने के बाद आपने बाहर निकलना है। बाहर आप निकलेंगे, एक हाल आएगा, उसके सामने स्टाफ हर जगह पे खड़ा होता है, आपको वो गाइड करेंगे। आपने लिफ्ट में बैठना है, लिफ्ट में आपका सामान और आप आएंगे और नीचे आप आ जाएंगे। नीचे जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आगे आपके शिरके की गाड़ी खड़ी होगी। जिस कंपनी से आप जा रहे हैं, आपने उस कंपनी के जो बस है वोचर दिखा के, वीज़ा दिखा के आपने उसमें बैठना है। किसी और कंपनी की अगर आप बस में बैठेंगे तो आपसे वो या तो पासपोर्ट लेंगे और जमा कर लेंगे, बाद में वो आपने पेमेंट किराया दे के तो वो पासपोर्ट छुड़वाने हैं, या फिर वो आपसे पेमेंट लेंगे वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये था हमारा फ़्लाइट से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के वहाँ के टोटल मामलात गाड़ी में बैठने तक। वहाँ से आप गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी आपको मक्का की तरफ लेके जाएगी। रास्ते में आपका होटल वोचर पूछा जाएगा, आपने अपना होटल वोचर बताना है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उनसे रब्ता करना है कि हम गाड़ी में बैठ गए हैं, फ़लाँ जगह कहाँ पे हमने उतरना वो बताएंगे कि फ़लाँ जगह पे आपने जहाँ पे आपका मुतलका बंदा आपको कहे वहाँ पे आपने उतरना है। आप वहाँ पे उतरेंगे, उसके बाद आपको वो आपके होटल में ले जाएगा, आपको आपका रूम नंबर देगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने रूम नंबर लेना है तो वहाँ से उस होटल का कार्ड अपने पास लाजमी रखना है, क्योंकि पहला दिन होता है जब आप जाते हैं तो आप सामान रख के उम्रा करने के लिए चले जाते हैं। और हमने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं कि जो बाहर निकलते हैं उनके पास कार्ड भी कुछ भी नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, कार्ड वगैरह भी नहीं होता, और वो जो है बेचारे वहाँ घूम रहे होते, 2-2 3-3 दिन तक वो मिलते भी नहीं हैं। तो वो एजेंट के लिए भी परेशानी है और जो साथी हैं उनके लिए भी परेशानी है, और जो पाकिस्तान में लवाकिन हैं उनके लिए भी परेशानी। उसका बेहतरीन हल है कि आप जब भी बाहर निकलें आपके पास आपके होटल का कार्ड होना लाजमी है। आप होटल का कार्ड दिखाएंगे तो आपको वहाँ काफ़ी सारे लोग, सफाई करने वाले भी उर्दू समझते हैं,
तो आपको आपके होटल का एड्रेस समझा देंगे। ठीक है जी। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का होटल तक पहुंच गए हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको आगे का जो मामला है यानी होटल से हरम तक का वो समझाऊंगा।